संत परंपरा और सनातन परंपरा जब तक इस शरीर में या इस भारत में जीवित है और तब तक हम खुद को बचा सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज किसी को बुलाने नहीं जाते हैं, ये प्रेम है श्री जी के प्रति। हाँ बिल्कुल, लाउड स्पीकर लगा के चिल्लाते हैं ये बैठ कर अल्लाह अकबर, उससे इन महिलाओं को दिक्कत नहीं होती है। और एक संत परंपरा की आरती से इतने इनको दिक्कत होती है, एक संत समाज से दिक्कत होती है। सोशल मीडिया पर निगेटिव खबरें तो आप देखते रहते होंगे, लेकिन इसी बीच एक पॉजिटिव खबर सामने आई है। दरअसल सोशल मीडिया के आध्यात्मिक स्टार प्रेमानंद महाराज जी की यात्रा एक बार फिर से वृंदावन में शुरू हो गई है। दरअसल जो प्रेमानंद महाराज जी की यात्रा बंद करवा दी गई थी एनआरआई सोसाइटी के द्वारा, अब वहां के मैनेजर ने आके प्रेमानंद महाराज जी से माफ़ी मांगी है कि आप अपनी यात्रा दोबारा शुरू कर सकते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शालिनी जी हमारे साथ हैं और पूछेंगे क्या प्रेमानंद महाराज जी की यात्रा बंद करवाना क्या एक पाप था और क्या इस तरीके की हरकतें कहीं ना कहीं समाज को शर्मसार करती हैं, जो समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। क्या कहेंगे इस पर, जो सवाल मैंने अभी किया आपसे? पहले तो आपको जय श्री राम और हार्दिक बंधन है, आपने हमें इनवाइट किया अपने चैनल के माध्यम से। देखिए मैं यही कहना चाहूँगी, संत परंपरा और सनातन परंपरा जब तक इस शरीर में या इस भारत में जीवित है और तब तक हम खुद को बचा सकते हैं। संत परंपरा और सनातन परंपरा आज से नहीं है, सदियों से चली आ रही है। अब नए युग है, नया मॉडल है, नई बातें हैं, नए जमाने के लोग हैं, नए तरीके से उछालते हैं चीज़ों को। ठीक है, हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, आए दिन हम लोग को भी कष्ट होता है, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी सिर्फ संत ही नहीं है, वो संत परंपरा के लिए एक जीवित जागृत वो चेतना का रूप है, जो उनकी शब्दों से जो वाणी निकलती है, लगता है स्वयं श्री विराजमान कर जाएंगे अंदर। उनकी शब्दों की वाणी जो है वो स्वयं श्री जी को अपने अंदर विराजमान करने की शक्ति प्रदान करती है उनके शब्दों से। उनके शब्द आज तक किसी के प्रति ऐसे उत्तरदायी शब्द नहीं रहे कि किसी का अवहेलना किया हो या किसी समाज का उन्होंने अवैध तरीके से टिप्पणी की हो या किसी साधु संत को गाली दे के आगे बढ़ा हो। जी नहीं, प्रेमानंद जी महाराज की शायद एक बहुत जीवन शैली के बारे में आप नहीं जानते। उनकी जो दिनचर्या है, उनका दोनों किडनी फेल है, ठीक है। दोनों किडनी फेल होने के बाद भी वो व्यक्ति स्वयं सुबह उठना, अपने दिनचर्या का पालन करना, श्री जी का श्रृंगार कराना, श्री जी को पूजा करना, इसी वजह से वो 2 बजे उनका ना प्रातः के 2 बजे उठ जाना उनका कोई पहला बार नहीं, ऐसा नहीं था। वो पता नहीं कितने सालों से इस परंपरा को निभा रहे हैं। 2 बजे उठते हैं, वॉक करते हैं। और जो उसी यात्रा पर तो बैन लगाया था, बंद कर दिया था, लेकिन अब आके माफी मांग रहे हैं। देखिए, आपको लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन एक संत के ऐसे संत जो स्थिर है, धैर्य है, इतने बड़े विद्वान हैं, उनके इस तरीके के चीज़ों पे आप छलावा करके उनके शब्दों पे आप आघात कर रही हैं। और उनके शब्दों पे नहीं, तमाम लोग हैं जो प्रेमानंद जी महाराज को मानते हैं, जो प्रेमानंद जी महाराज को अपना गुरु मानते हैं। एक गुरु का अपमान करना हर शिष्य के लिए बुरा लगा है। हम भी प्रेमानंद जी महाराज के शब्दों को, उनके चीज़ों को अपने वाणी में अभिव्यक्त करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने की, संत परंपरा को जागृत करने की कोशिश करते हैं। हम एक अधिवक्ता ही नहीं है, एक भारत की बेटी भी, और भारत की बेटी हम सनातन परंपरा में हमारा जन्म हुआ है, तो संत परंपरा को तो शायद हमसे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा, ठीक है। प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि आप जो करवाते हो प्रभु करवाते हैं, सब प्रभु की खेल है, प्रभु की माया है। हो सकता है प्रभु की कोई माया रही हो, लेकिन जो लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। और इस तरीके की महिला हो के वो इस तरीके की आके बातें कह रही हैं। आज मैं एक महिला होने के नाते उनको जवाब देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप मात्र शक्तियाँ, जिन पे कहा जाता है कि मात्र शक्तियों पे सनातन परंपरा जीवित है, आप मात्र शक्तियाँ ऐसा करेंगी, एक संत को बदनाम करेंगी, एक संत के कार्य में, उनके पूजा में अवरोध लगाएंगी, बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगी, ये भारत की बेटी तो बर्दाश्त नहीं करेगी। उससे जो ढोल नगाड़े बजते हैं प्रेमानंद महाराज जी की यात्रा में, या जो शोर मचता है, भीड़ निकलती है, उससे दिक्कत होती है। देखिए, ये बिल्कुल छलावा है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। भक्त, उनके चाहने वाले, मानने वाले लोग हैं, वो किसी को बुलाने नहीं जाते हैं, ऐसा प्रेम है उनके प्रति। 2 बजे रात को जब अपने घरों में आप सो रही होती है ना मैडम, उनको जाके बताइएगा, अपने घरों में जब आप सो रही होती है, उनसे प्रेम करने वाले व्यक्ति सुबह से जाके शाम तक का वेट करता है, महाराज जी का एक दर्शन हो जाए, रात बैठा रहता है, तो वो बुलाने नहीं जाते किसी को। वो तो अपना मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं, अपना पूजा के लिए जा रहे होते हैं, वो अपना
टहलने निकलते हैं। अब भक्तों का प्रेम देखिए, आस्था देखिए श्री जी के प्रति और प्रेमानंद जी महाराज के प्रति, कि लोग आते हैं वहाँ पे और वहाँ पे आके उपस्थित होते हैं, उनको पूजन करना चाहते हैं, उनको एक बार देखना चाहते हैं, क्योंकि वो दिव्य शक्तियाँ हैं, वो अलौकिक शक्तियाँ हैं जिनको उनके मन के प्रति। से क्या दिक्कत हुई? प्रेमानंद महाराज जी के जो भक्त थे, आप भी उनकी भक्त, दिक्कत क्या हुई? इस फैसले से क्या प्रॉब्लम हुई लोगों को? देखिए इस प्रॉब्लम से ये भाई यात्रा पर बैन लग गया, उन्होंने तो ये कहा ठीक है अगर लोग परेशान होते हैं तो मैं यात्रा बंद कर देता हूँ। अब बताइए, ऐसा संत तो भारत में नहीं मिलेगा कि आपकी थोड़ी सी बातों की वजह से वो बंद कर दे रहे हैं और फिर उसके ऊपर आप दूषित आरोप लगा रही है। उनके मैनेजर का माफी मांगना बिल्कुल संवेदनशील प्रक्रिया रहा, कार्य बहुत अच्छा रहा, सराहनीय रहा। ऐसा होना भी चाहिए, एक संत के प्रति सबका सम्मान होना चाहिए। ये समाज संत परंपरा से जीवित है और धर्मो रक्षिता रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी स्वयं रक्षा करता है। तो ये इस महिला का जो टिप्पणी है, जो एनआरआई सोसाइटी की जो महिला है, इनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि आपकी अभी इस तरीके के अभिव्यक्त बातें हैं, ऐसी अवरोधक बातें हैं, आप अपने बच्चों को अपने भविष्य में क्या सनातन की संस्कृति सिखाएंगी? ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहती हूँ, प्रेमानंद जी महाराज किसी को बुलाने नहीं जाते हैं। ये प्रेम है श्री जी के प्रति, ये रज भूमि के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति प्रेम है कि अपने आप श्री जी के चरणों में हम सब खींचे चले जाते हैं। ये प्रेम ही ऐसा है। और श्री जी सिर्फ श्री जी नहीं है, साथ में कान्हा जी की वो। आपने एक बात कही इसी बीच कि लाउड स्पीकर से दिक्कत नहीं होती है, जान से दिक्कत नहीं होती, प्रेमानंद महाराज जी से दिक्कत है। हाँ बिल्कुल, लाउड स्पीकर लगा के चिल्लाते हैं ये बैठ कर अल्लाहू अकबर। हाँ, बाकी के मतलब तुम्हारे बाप हैं, बाकी के बाप नालायक है, उससे इन महिलाओं को दिक्कत नहीं होती है। और एक संत परंपरा की आरती से इतने इनको दिक्कत होती है, एक संत समाज से दिक्कत होती है। क्या चाह रहे, बंद होने चाहिए लाउड स्पीकर? बिल्कुल, लाउड स्पीकर तो बंद होना चाहिए। और लाउड स्पीकर ही नहीं, वॉक्स बोर्ड भी खत्म होना चाहिए। बॉक्स बोर्ड धरातल से खत्म होना चाहिए। जब तक ये इलीगल बॉक्स बोर्ड खत्म नहीं होगा, क्योंकि बॉक्स बोर्ड कुछ है नहीं, ये संपत्ति हथियाने का एक भू माफियों का ग्रेड है। और ये भू माफियों वाला जो ग्रेड है ये खत्म होना चाहिए। ये बॉक्स बोर्ड कुछ है नहीं। अगर बॉक्स बोर्ड है तो सनातन बोर्ड आएगा, सनातन बोर्ड अगर नहीं आएगा तो बॉक्स बोर्ड धरातल से खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये भू माफियों का ग्रेड है और कुछ है नहीं। और प्रेमानंद जी महाराज पर टिप्पणी करने वालों से मैं एक बार कह देना चाहती हूँ, ये प्रेमानंद जी महाराज की टिप्पणी नहीं है, श्री जी की, ये श्री जी के ऊपर की गई उपहार है। श्री जी का अपमान है ये बिल्कुल श्री जी का अपमान है। ये ऐसे श्री जी को आप उपहार दे रहे हैं। तमामों भक्त रज के मिट्टी में जाते हैं, रज मिट्टी में खेलते हैं, श्री जी सीधा प्रेम करते हैं, और आप इस तरीके की बातें लेके प्रेमानंद जी महाराज को बोल रहे हैं। बिल्कुल अद्भुत बात है। और जो महिला ने टिप्पणी दिया है, बहुत गलत बयान है, उसको माफी तो मांगनी पड़ेगी आकर। प्रेमानंद महाराज जी के पास तो मुस्लिम लोग जाते हैं, वो तो उनका भी सम्मान करते हैं, और आप कहने लाउड स्पीकर बंद करवा दें। देखिए, जाके सम्मान करना, लाउड स्पीकर, दोनों में बहुत अंतर है प्रशांत जी, दोनों में बहुत अंतर है। वो श्री जी के प्रति खींच के जाते हैं, प्रेमानंद जी महाराज उनको बुलाने नहीं जाते हैं। वो श्री जी के प्रति प्रेम है जो खींचे हुए चले जाते हैं, ठीक है ना। अब वो जाते हैं तो प्रेमानंद जी उनको महाराज लौटाते नहीं है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज से जोड़ के आप लाउड स्पीकर को मत देखिए। महिला की किए गए टिप्पणी पे मैं कह रही हूँ कि अगर तुम्हें उनके पूजा पाठ से दिक्कत है तो तुम्हें तो सबसे ज्यादा लाउड स्पीकर से दिक्कत होना चाहिए। वो तो सुबह के 4 बजे अजान होता है, दोपहर को 2 बजे होता है, शाम को 5 बजे होता है, उनका तो 10 होता है में अजान होता है, उससे दिक्कत नहीं है। उससे भी तो दिक्कत होनी चाहिए ना, सिर्फ दिक्कत प्रेमानंद जी महाराज से क्यों है? हमारे गुरु हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीधी बात है। क्या चाहते हैं आप? माफी तो मांग ली है वहाँ के मैनेजर ने। माफी तो उस महिला को मानना चाहिए ना। ये यूट्यूबर्स ने फैलाया ये भ्रम, हमने तो मना नहीं किया था। नहीं, यूट्यूबर्स में जो भी उस महिला को जाके माफी मानना चाहिए, जो चिल्ला के वो चैनल के माध्यम से कह रही थी हमें दिक्कत हो रही, कान में रुई डाल के सोले। लेकिन संत परंपरा को बदनाम और धूमिल करेंगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और महिला होके इस तरह का कृत्य करना, इस तरह के संत समाज को अपमान करना मेरे लिए बहुत ये अंदर कष्टदायक बात हुई है। जब से मैंने सुना और आपने आपको इन्वाइट किया, आपने बोला कि मैडम कुछ कहना चाहिए, तो बस यही कहना चाहिए कि धर्म की रक्षा करें, धर्म स्वयं आपकी रक्षा करेगा। और इस तरह की महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे संत परंपरा का, जिनकी ऐसी सोच है। 5 टाइम अजान का लाउड स्पीकर बजता है, उससे आपको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के 2 घंटे के सिर्फ उसमें आपको इतनी बड़ी दिक्कत होने लगी। शर्म आनी चाहिए महिलाओं को। ये बिल्कुल अपकृत्य है, ये बिल्कुल कथाकथित घटना जो है बिल्कुल अवरोध लगाने वाली है और संत परंपरा को अवरोध। और ये इसमें मुझे लगता है कि महिलाओं के साथ कुछ ऐसे लोग भी मिले हुए हैं प्रशांत जी, जो हमारे समाज से विरोधी है, जो सनातन विरोधी हैं। संत के होके भी सनातन विरोधी हैं वो, और मैं उनको अच्छे तरीके से पहचानती हूँ। इस तरह के अब कोई बयान आएगा तो प्रेमानंद जी महाराज के लिए मैं लीगल एक्शन उठाऊंगी और मैं उन सबको अंदर कराऊंगी, सब पे FIR लॉन्च कराऊंगी। क्योंकि सनातन परंपरा कोई ऐसी परंपरा है कि जब
मन उठाए जो मुंह उठाए गाली देके चला गया, जो मुंह उठाए कुछ भी बोल के चला गया। हमारी सनातन परंपरा तब से है जब से इनका बीज भी नहीं फूटा था। योगी जी कहते हैं ना, हमारी सनातन परंपरा तब से है, पिता श्री योगी जी तब से कहते हैं कि जब से इनका बीज भी नहीं फूटा था। संत परंपरा को बदनाम करोगे, धूमिल करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये योगी पुत्री का ऐलान है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता का ऐलान है, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि यूपी का ही मामला है, यूपी में योगी जी हैं और उसके बाद भी इस तरीके का हिंदू यात्राओं पर, संत यात्रा पर बैन लगाने की बात की गई। आप क्या चाहते हैं, योगी जी का क्या एक्शन होना चाहिए? योगी जी का सीधा एक्शन है, बुलडोजर चलेगा, परेशान मत होइए। योगी जी का सीधा पिताश्री ने अगर कहा है तो वो एक्शन यात्रा रुकवाई, उन पर बुलडोजर चलवा दे, बिल्कुल चलवाना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज तो ये कह रहे हैं कि मेरी कोई नाराजगी नहीं है, सोसाइटी के लोगों से बोल देना। देखिए वो वही तो सनातन परंपरा की वही तो सबसे खूबसूरती है, और प्रेमानंद जी महाराज की वही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि बेचारे वो सबको माफ कर देते हैं, क्षमा करते हैं। हमारी श्री जी इतनी दयावान है कि वो सबको क्षमा करवा देती है। और महाराज जी ने जो बोला है वो उनके कंठ तो है ही, उसमें श्री जी के भी वास है, श्री जी के कंठ के भी वास है। जो श्री जी ने उनसे कहलवाया वो बिल्कुल सही कहे हैं, लेकिन जब आप पूछे उस पर मैं टिप्पणी करते हुए कहना चाह रही हूँ कि इस तरीके की आपने कहा कि बार बार अवरोध लगाया जा रहा है, तो सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज की बात तो है ही है, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। लेकिन ऐसे बहुत सारे हम सुनते हैं कि रोक लगा दिया गया, वो कर दिया गया। तो शायद आपने देखा नहीं होगा कि पहले जुम्मा हुआ करता था होली के दिन, तो हम लोग होली नहीं खेल पाते थे। अब कोई ऐसा होता है कि होली हम लोग ना खेले, ऐसा किसी दिन होता है नहीं ना। तो योगी महाराज बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, पिताश्री जो कहते हैं वो करते हैं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। श्री